एम आपका ये है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट से आप पहली बार वाकिफ हो रहे हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, क्या करता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं डंपी लेवल, ठीक है ना। डंपी लेवल जो है वो दो बिंदुओं के बीच में उच्चता और निम्नता को ये मापता है, और इसके मापने का आधार जो बनाया गया है वो बनाया गया हमारा बेंचमार्क के थ्रू, ठीक है। बेंचमार्क, इसकी परिभाषा आप लोगों को बता चुके थे हम कि ये इंडिया में बॉम्बे में है, फिक्स है। उसको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक प्रोविंस में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह चेंज बनाया, शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पे आपके जौनपुर में भी है, लेकिन ऑर्डर हम मान ले रहे हैं टेम्परेरी बेंचमार्क को मैंने मान लिया है कि 100 RL उसका है, रिड्यूस्ड लेवल। रिड्यूस्ड लेवल का मतलब क्या है, 100 मीटर मैंने माना है, यानी कि वो सी लेवल से 100 मीटर नीचे। अब इन दो बिंदुओं की सापेक्ष जो उच्चता और निम्नता हम ज्ञात करेंगे, सिंपल मेथड है। अभी कोई मेथड अप्लाइड नहीं कर रहे हैं, अभी हमको ये बता रहे हैं सिर्फ कि इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग आप करेंगे कैसे, वो बता रहा हूँ। पहले करना क्या है कि इस डंपी लेवल को किसी एक बिंदु पे स्थापित कर दीजिए। आप स्थापित करने में भी एक कला है, वो क्या है कि ऐसी जगह स्थापित कीजिए जहां से आपको बेंचमार्क और वो सभी बिंदुओं जिसकी की उच्चता और निम्नता आपको निकालनी है, आपको अच्छी तरह से दिखे। क्लियर? यस सर। फिर क्या करेंगे आप लेवल, इसको डंपी लेवल को स्थापित करने के बाद इसकी सेंटरिंग करेंगे, सेंटरिंग करने के बाद इसकी लेवलिंग करेंगे। क्लियर? लेवलिंग करने के बाद आप ये स्टाफ जो होता है, ये देखिए ये फोल्डिंग स्टाफ है, ये खुल भी सकता है, ये 4 मीटर का होता है, ठीक है ना। अच्छा, नीचे कर दीजिए इसको। इसमें देखिए ये सफ़ेद और काले खाने बने हुए हैं। एक सफ़ेद खाने की चौड़ाई 5 mm है, एक काले खाने की भी चौड़ाई मोटाई जो है ये 5 mm है। इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो 5 mm माना जाए। ठीक है भाई। अब हम करेंगे क्या, हमारा जो पहला स्टेप होगा, हम इसको, इस स्टाफ को बेंचमार्क जो मैंने माना है आर्बिट्री, यस सर, उसके ऊपर खड़ा करेंगे। ठीक, तो आप में से एक जाइए वहाँ पे इसको खड़ा कीजिए। पहले नीचे वाला ही निकाल लें। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटरिंग किसके माध्यम से रहे, प्लम्बम एक अस्थाई स्टेशन होता है, प्लम्बम के माध्यम से हम स्टेशन यहाँ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, देखो स्टेशन प्लम्बम के माध्यम से स्टेशन हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम इंस्ट्रूमेंट को करेंगे लेबल ये ट्राईपोड पूरा इंस्ट्रूमेंट है। अब ये फुट स्क्रू है, क्या है, फुट स्क्रू, जिसे आप लेबलिंग स्क्रू भी बोलते हैं। ये जो ट्रेंगल नुमा है, एक ऊपर शेप है, एक नीचे, ये ट्राइवेट है, ट्राइवेट इन दोनों के बीच हमारा क्या फंसा होता है, फुट स्क्रू, जिसे लेबलिंग स्क्रू। इन दो स्क्रूओं के माध्यम से हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, लेबल। यहाँ ऊपर स्पीड लेवल दिया रहता है, ये बबल हमारा क्या आना चाहिए, सेंटर। ठीक है, देखिए किसी स्पीड लेवल किसी 2 फुट स्क्रू के पैरेलल कर लेंगे। इस फुट स्क्रू को चाहे इनवर्ड करिए चाहे अपवर्ड करिए, ठीक है। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको बीच में लाएंगे, फिर इसको रोटेट करके किसी दूसरे फुट स्क्रू के दोनों के पैरेलल करेंगे, फिर इसको बीच में लाएंगे। अगर ये दोनों में बीच में आ गया, मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, लेवल, मतलब अब रीडिंग लेने के लिए तैयार हुआ। देखिए उसके बाद कॉपी कलम लाइए इसको। ये है आई पीस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई पीस यहाँ पर एक डायाफ्राम होता है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर होता है, एक वर्टिकल क्रॉस एयर है। इन दोनों बिंदुओं जो क्रॉस करता है उसी को रीडिंग वहाँ फाइंड आउट हम करते हैं लेबलिंग के लिए। ठीक है, अब इसमें डायाफ्राम क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे एक स्क्रू लगा होगा, देखिए
इन स्क्रू को स्लोली घुमाते घुमाते हम यहाँ पर एक क्रॉस हेयर फाइंड आउट कर, हम देख रहे हैं इस समय। हमारा क्रॉस हेयर दिख गया है, ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को घुमाते हुए हम कहाँ लेके जाएंगे, टारगेट के पास बाई सेट करेंगे। उसके पहले क्या करेंगे, हम ये जो ऑब्जेक्ट पीस है, अगर इंस्ट्रूमेंट जो ऑफसेट स्टॉप लेवल है वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए फोकसिंग है, फोकसिंग है। इसके माध्यम से क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेंस दिया है इसको क्लियर करेंगे, जिससे हमारा स्टॉप रीडिंग क्या हो क्लियर दिखाई दे, ठीक है। हमारा रीडिंग क्लियर दिखाई देने लगा। अब हम क्या लेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे। उसे क्या बोलते हैं, पहला रीडिंग जो लिया गया है उसको बोलते हैं BS, बैक साइड। हमारा इंस्ट्रूमेंट से लिया गया पहला रीडिंग कहलाता है BS, जिसे बोलते हैं बैक साइड, ठीक है। बैक साइड इसलिए लिया जाता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का हमें हाइट भी तो ज्ञात करना है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा कितने हाइट पे है, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, राइज एंड फॉल मेथड, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसे अचाई मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम पहला रीडिंग जो लेंगे क्या होगा हमारा BS, तो हम BS लेते हैं। देखिए हमारा जो रीडिंग आया 2.52, पढ़िए जरा आप भी, कितना आ रहा? छुइए मत, इंस्ट्रूमेंट छुइए मत। 2.5 ये स्टाफ रेटिंग आई आपकी 2.5। अब इस RL में इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। 2.5 ये हो गया 100। 2.5 इसको कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पता चल जाने के बाद, ठीक है ना, अब इसी के सापेक्ष आप सबका निकाल सकते हैं। BS निकाल लिया, क्या निकाल लिया BS। बैक साइड हमारा कितना आया 2.5 मीटर, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा ग्राउंड का क्या है, नेचर है, ठीक है। तो ग्राउंड का हमारा क्या है, नेचर। हमने स्टॉप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को क्या किया है, सेट किया है, ठीक है। पहला रीडिंग जो हमारा देखो लाइन ऑफ साइड यही जाएगी, कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर हम यहाँ पर मान लो क्या कहे BS सेट किए थे, यहाँ रीडिंग हमारा कितना आया था 2.5 मीटर। अब हमारा इससे क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंट हाइट, मतलब एक लाइन जाएगी जो इंस्ट्रूमेंट के लाइन ऑफ साइड जा रही है। अब इसका लाइन जब तक स्टेशन चेंज नहीं करेंगे तब तक इसकी हाइट चेंज नहीं होगी। जब इसका स्टेशन अलग जगह फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे तब ये हाइट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम स्टाफ को, लेवलिंग स्टाफ को, जो फर्स्ट स्टेशन हमारा है, अब वहाँ पे क्या रखेंगे, लेवलिंग स्टाफ को ले जाइए फर्स्ट स्टॉप, ले जाइए, कहाँ पर पहला स्टेशन। अब हम स्टेशन को बाई सेट कर लिया। इसका जो रीडिंग आ रहा है 1.725, लिखिए। फर्स्ट स्टेशन की रीडिंग लेके इसी को बना लो, स्टेशन फर्स्ट सेकेंड, ठीक। अब एक हम निश्चित इंटरवल लेंगे, वो 10 मीटर का हो सकता है, 5 मीटर का हो सकता है, 20 मीटर। हमने जो स्टेशन चूज किया है वो इंटरवल जो है 5 मीटर। अगले स्टेशन पर लेके जाइए। अब फिर से हम क्या करेंगे, बाई सेट करेंगे। हमने बाई सेट करके रीडिंग पढ़ा 1.52। हम हर स्टेशन पर जाकर रीडिंग को नोट करेंगे। देखिए पहला रीडिंग हम क्या बताए थे, हमारा BS होगा, और इसका जो लास्ट का रीडिंग लिया जाएगा वो होगा हमारा FS, मतलब 4 साइड। BS और FS के बीच जितने भी रीडिंग आएंगे वो होता है IS, मतलब इंटरमीडिएट साइड।
इस तरह से हम डाटा फील्ड से कलेक्ट करके लेके जाएंगे। उसके बाद क्लास में ऑफिस में जाके जो भी मेथड, चाहे राइज एंड फॉल मेथड या इंस्ट्रूमेंट हाइट मेथड से हम उसको लेवल कितना है, कहाँ राइज हो रहा है, कहाँ फॉल हो रहा है, ये क्वांटिटी हम ज्ञात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।